आपको ये तो समझ में आ गया, ये जो तेल और घी सब कुछ होता है ये आखिर फैट है। और फैट कितनी तरह के होते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसके बारे में हम अगले समझेंगे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड और एक पोलो अनसैचुरेटेड। तीनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो सफ़ा, पूफा, मुफा, तीनों के तीनों तेल में होना जरूरी है, इन्हीं से ही तेल बनता है। तो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं तो सफ़ा जो होता है, यदि किसी तेल में उच्च सफ़ा यानी सफ़ा हाई है तो वह तेल रूम टेम्परेचर पे जमेगा। और जिसमें सफ़ा हाई होता है, सफ़ा करता क्या है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। तो जिसमें सफ़ा हाई है वह हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। इसलिए उच्च सफ़ा वाले तेल हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूँ तो जैसे ये पाम ऑयल होता है, हमारा घी होता है, वनस्पति तेल होता है, या जो नारियल का तेल होता है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। साथ में हम बात करेंगे उच्च पुफा वाले तेलों की, जिसमें पुफा उच्च होता है, वह तेल कैसे होते हैं। अब जो पुफा होता है वो करता क्या है, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो ये हमारे नुकसानदायक इसलिए होगा क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को अति कम कर रहा है। और जिसमें पुफा ज़्यादा होगा जिस तेल में, यानी वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इसलिए उच्च पुफा वाले तेल भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण बताऊं तो सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, काफ़ी सारे तेल हैं। अब बात करते हैं उच्च मुफा वाले तेल की। काफ़ी लोगों को पता है कि मुफा हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि मुफा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, गुड को तो ये छेड़ता भी नहीं है। तो काफ़ी लोग कहते हैं हाँ जी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मुफा ज़्यादा है वही तेल लें, ये लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिसमें मुफा ज़्यादा है वो तीन ही तो तेल हैं, जो है कनोला ऑयल है, सरसों का तेल है और जैतून का तेल है। आइए तीनों के बारे में जानते हैं कि लोग कहते हैं तीनों अच्छे होते हैं, लेकिन देखते तो हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करें सरसों के तेल की। सरसों का तेल जो होता है इसमें 35% से 55% तक यूरिक एसिड पाया जाता है, जबकि यूएस की स्टडी बोलती है 5% से ज़्यादा यूरिक एसिड वाले तेल खाने ही नहीं चाहिए। इसलिए तो ये जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैंड हैं। सरसों का तेल वहाँ नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड हमारे हार्ट अटैक से सीधा लिंक करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम की अखबार कह रही है, उसका एक आर्टिकल कह रहा है, ठीक है। यानी ये हार्ट के लिए कमज़ोर होता है, यूएस की स्टडी बताती है, हिंदुस्तान भी बता रहा है, और जो एम्स वगैरह है वो भी ये कहता है कि मस्टर्ड ऑयल से हार्ट अटैक का सीधा सीधा लिंक है। यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है यूरिक एसिड, यानी सरसों का तेल भी हमारे लिए नुकसानदायक हुआ। विदेशों में तो इसके जो सरसों का तेल होता है इसके ऊपर लिखते हैं कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी इंटरनल यूज़ के लिए तो है ही नहीं। सरसों का तेल इतना घातक हो सकता है, इसलिए इसको तो करो कैंसिल। अब बचता है जैतून का तेल और कनोला ऑयल। कनोला ऑयल की हम बात करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कनोला ऑयल अच्छा होता है, लेकिन क्या हुआ कि कनाडा में इस तेल का उत्पादन हुआ, सरसों का तेल में जेनेटिक बदलाव करके कनोला ऑयल का उत्पादन हुआ। इसमें यूरिक एसिड को कम कर दिया गया वहाँ के वातावरण के अनुसार, और ओमेगा 3 डाल दिया गया वहाँ के वातावरण के अनुसार। वहाँ पर लोग गर्म नहीं करते तेल को, इसलिए वहाँ के लिए तो अच्छा था, लेकिन इंडिया में हमको तो खाने हैं गर्मा गर्म पकोड़े, गरम गरम तेल में डीप फ्राई करना है चीज़ों को, तो इसलिए हम गर्म करेंगे तेल को तो ओमेगा 3 भी गर्म होगा, और ओमेगा 3 हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है गर्म करने पर। वैसे तो ओमेगा 3 अच्छा होता है, लेकिन गर्म करने पर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कनोला तेल भी हमारे लिए कोई काम का नहीं हुआ। ये कनाडा के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया की कुकिंग स्टाइल के लिए बिल्कुल बेकार है, तो इसको भी करो कैंसिल। अब बात आती है जैतून के तेल की। वही बात है, दूसरे देशों में जैतून का तेल अच्छा होता है, लोग कहते हैं हम महंगा महंगा तेल खा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन सर महंगा तो है, इसके फ़ायदे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें, मैंने कहा ना, पकौड़े बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, तेल को गर्म करना है। तेल को गर्म करते ही इसके सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए जैतून का तेल को भी करो कैंसिल, किसी काम का नहीं है इंडियन कुकिंग स्टाइल में। तो आपको तो ये भी पता लग गया होगा जिस तेल में उच्च मुफा है वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, उसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जिस तेलों में उच्च सफ़ा है, उच्च पूफा या उच्च मुफा है, वह हमारे किसी काम के नहीं है, स्वास्थ्य के लिए किसी काम के लिए नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तीनों हमें अनिवार्य है, यानी चाहिए भी। ऐसा नहीं कहता हूँ कि सफ़ा पूफा मुफा मैंने नहीं चाहिए, ये तीनों तो हमें चाहिए, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। तो ये तीनों का बैलेंस किसी तेल में एकदम ज़रूरी है। इसलिए NIN और WHO की वर्कशॉप से एक स्टडी निकाली गई, जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने एक फिक्स परसेंटेज तीनों का तय कर दिया कि जो तेल इस परसेंटेज को डिफाइन करेगा वही तेल होगा सबसे बेस्ट।
हर एक तेल को इसके अंदर रखा गया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सिर्फ 2 ही तेल ऐसे थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया, किसी में उच्च सफ़ा था, किसी में मुफा ज़्यादा था, किसी में पूफा कम था, यानी कोई बैलेंस नहीं था। बैलेंस था तो ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। तो बात करते हैं इन दोनों तेलों के बारे में। बात करूँ ग्राउंडनट ऑयल के बारे में। क्या आप जानते हैं मूंगफली क्या भाव चल रही है? नहीं जानते तो आज ही अखबार उठाइए, मंडी का भाव देखिए या फिर अपने मार्केट में पता कीजिए। फिर गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने किलो मूंगफली से कितना लीटर तेल निकलता है मूंगफली का। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बहुत महंगा तेल निकल रहा है, लेकिन हमें मिलता तो ये सस्ता में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी इसमें मिलावट की जा रही है, यानी असली ग्राउंडनट ऑयल तो हमें मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, ग्राउंडनट ऑयल की एक खामी ये बताई मैंने, दूसरी खामी ये कि इसके अंदर तीनों तरह के ऑक्सीडेंट ही नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक ही है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। तो अब लेते हैं ग्राउंडनट ऑयल को, सीधी बात है, करो कैंसल। बात करेंगे दी राइस ब्रान ऑयल की सबसे बेस्ट कुकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों को डिफाइन कर रहा है। और क्या क्या इसके फायदे मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया इसका स्मोक पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस, यानी धुआं बहुत कम छोड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद में ये धुआं छोड़ेगा, यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि कम सोखेगा तेल, और कम सोखेगा तेल तो दूसरे तेलों के मुकाबले ज़्यादा चलेगा। उदाहरण के लिए कोई तेल 5 लीटर चल रहा है तो ये 4 लीटर ही चलेगा, और दूसरे तेल के मुकाबले धुआं कम छोड़ेगा। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती है, इससे सब्जी का रियल टेस्ट आएगा। और साथ में एक और बात बताऊं, जो मिठाई वाले होते हैं वो घी की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। आप तो सोचेंगे मिलावट है। जी मिलावट नहीं है, घी नुकसानदायक हो सकता है लेकिन ये तेल नुकसानदायक नहीं होगा, इसलिए कहते हैं घी से बढ़कर ये तेल। और एक और बात मैं बताऊं, एंड में आपको पता लगेगा कि तेल नहीं है तो अमृत है। क्यों है आपको एंड तक पता लगेगा। फिर बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स 3 तरह के इसके अंदर डाले गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल और ऑरिजिनॉल, तीनों यूनिक एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर डाले गए हैं। टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल तो किसी भी तेल में मिल सकते हैं, किसी में 1 किसी में 2, लेकिन जो ऑरिजिनल है वर्ल्ड के सिर्फ एक ही तेल राइस ब्रान ऑयल में मौजूद है और किसी तेल में ही नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्राउंडनट ऑयल को कैंसिल किया था, क्योंकि इसके अंदर तीनों ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। अब बात करें इसके जो यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स है, ओरिजिनल, जो किसी तेल में नहीं पाया जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके मैं फ़ायदे आपको बताऊं तो ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। जिसको डायबिटीज है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में खून के थक्के कम करता है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है, और साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी शरीर के हर अंग के लिए ये तेल अच्छा रहेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी हार्ट अटैक से बचाव के लिए इसको तेल को खाया जाता है। जापान में इसे हार्ट ऑयल कहा जाता है। साथ में के तलवार जी, डॉक्टर के तलवार जो एम्स के डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि विश्व हृदय दिवस पर उन्होंने कहा कि हार्ट के लिए राइस ब्रान ऑयल बहुत बेटर है, इसको खाने की लोगों को इन्होंने सलाह दी है। ठीक है, अब बात करें दूसरे की तो बीपी को भी ये कंट्रोल में करता है। साथ में धमनियों के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, लिवर के लिए प्रोटेक्टिव है, और साथ में हड्डियों के रोगों के लिए अच्छे हैं। तो ओरिजिनल के इतने सारे फायदे हैं, तो आपने देखा ना कितना तेल ये महत्वपूर्ण है, कितने इस तेल के फायदे हैं। अदर्स तेल तो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, लेकिन ये तेल हमारे लिए फायदेमंद बनेगा।